तो संभालने का मौका नहीं देगी। आभार, धन्यवाद। थैंक यू। श्री कालीचरण मुंडा। महोदय, मुझे आज इस रेल संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया है, जिसके लिए आपको और अपने दल के नेता एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के महान जनता को दिल से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, यह विधेयक पिछले सत्र में 9 अगस्त को लाया गया था, जिसके प्रावधान को मैंने अनेकों बार देखा। दरअसल मैं यह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इस विधेयक से देश के हित में तथा हमारे राज्य झारखंड के हित में रेल की व्यवस्था में क्या सुधार हो पाएगा। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे इस संशोधन विधेयक में वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जो हमारे राज्य की स्थिति में दक्षिण छोटनागपुर रेलवे चक्रधरपुर मंडल में स्थिति सीनी रेलवे वर्कशॉप बदहाल स्थिति को सुधार पाए। ज्ञात हो कि आज़ादी के पूर्व 1923 में सीनी वर्कशॉप की स्थापना हुई थी, जिसमें एक वक्त लगभग 5000 रेल कर्मचारी कार्य कर रहे थे। आज उन कर्मचारियों की संख्या मात्र कुछ 100 रह गई है। वहाँ की मशीनें पुरानी हो गई है और उत्पादन कार्य ठप है। क्या रेल मंत्री बताएंगे इस रेल विधेयक चक्रधरपुर रेल मंडल की सीनी वर्कशॉप की सेहत में क्या सुधार हो पाएगा। इस विधेयक के पेज 5 पर वित्तीय ज्ञापन है, जिसमें लिखा गया है कि यदि यह विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो उसमें भारत के संचित निधि की आवर्ती और अनावर्ती कोई वित्तीय व्यय पर परिवर्तन नहीं होगा। मान्यवर, मैं इस सभा के माध्यम से जानना चाहूँगा कि कोविड के काल के दौरान खरसवां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 18427 आनंद विहार एक्सप्रेस या 18029 कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः ठहराव शुरू करने में क्या वित्तीय व्यय पर परिवर्तन आएगा। मान्यवर, मेरा इस संबंध में इतना कहना है कि सरकार की या रेलवे की खास तौर पर सामाजिक जवाबदेही होती है, जिसके लिए वित्तीय व्यय से ज़्यादा चिंता जनता को ज़्यादा सुविधा प्राप्त उनके जीवन के खुशहाल करना होता है। क्या सभा या नहीं जा मानता कि रेल के अंदर आम जनमानस भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर अमानवीय तरीके से रेल सफर करने को मजबूर हैं। मान्यवर, इस संबंध में चक्रधरपुर टाटा मेमो ट्रेन का एक उदाहरण रखना चाहूँगा, जिसमें जनता भयावह तरीके से धक्का मुक्की करके यात्रा करने को मजबूर हैं। क्या इस ट्रेन की संख्या को 7 से 12 तक बढ़ाकर लोगों को सहूलियत प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर जानना चाहूँगा कि रेलवे मंत्रालय को झारखंड में रेल परिचालन में कितनी आय होती है और वहाँ कितना व्यय होता है। मान्यवर, इस सरकार की बात करें तो इस सरकार का उद्देश्य आम जनमानस को सुविधा प्रदान करना है ही नहीं। अक्सर प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करते दिख जाते हैं। क्या सत्य नहीं है कि वंदे मातरम का परिचालन व्यय आय की तुलना में काफी कम है। मैं वंदे मातरम ट्रेन परिचालन के खिलाफ नहीं हूं, या स्पष्ट करता हूं कि बल्कि मेरी राय है कि वंदे मातरम ट्रेन को एक रेलखंड में 1 जोड़ी के बजाय 10 जोड़ी चला दें। लेकिन जो साधारण मेमो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले लोग, उनका ध्यान रखा जाए। जब देश गरीब तथा सरकार के पास खजाने में पैसा कम था तो लोगों को सस्ती दर यात्रा, जरूरतमंद को मुफ्त यात्रा व्यवस्था सरकार का उद्देश्य होता था। आज सरकार कहती है कि हम दुनिया में पछुई अर्थव्यवस्था का स्थान रखते हैं, तब हम पैसे का रोना रो रहे हैं।
और पैसेंजर ट्रेन को परिचालन में घाटे का रोना रो रहे हैं। सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता, जबकि लोक कल्याण होता है। रेलवे में कर्मचारियों के भर्ती जरूरत के मुताबिक नहीं हो रही है, नतीजन रेल दुर्घटना इजाफा हो रहा है। इस विधेयक को माध्यम से रेल प्रबंधन और प्रभावी करने की बात कही जा रही है। साथ ही जोनल स्तर पर अधिकार जाने की बात की जा रही है। क्या रेल मंत्री बता पाएंगे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खूंटी कर्रा मुख्य पथ पर कर्रा में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की लंबित मांग को पूरी हो जाएगी, जो बहुत से मालगाड़ियों के आवागमन के कारण आम जान मानस में आवागमन में हो रही असुविधा को दूर कर पाएगी। अतः उक्त समस्या को दूर किए बिना यह विधेयक अधूरा है और जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरना, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। थैंक यू श्री अमरा राम, ऑनरेबल मेंबर अमरा राम।